खुदा की ज़ात ने अपने मखसूस बंदों को अपने इलाही तर्जमान बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि खुदा का कलाम आम हो जाए। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बड़ी बरकत दे, हमेशा हफाजत में और अपनी सलामती में रखे। नाज़रीन, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर हमने बात की थी। उनके दौरा पाकिस्तान का रद्द हमने पेश किया था और कोई कमोबेश 20 सवालात हमने डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके पैरोकारों, फॉलोअर से और पूरी उम्मत मुसलमा के स्कॉलर से पूछे हैं कि जो फ़िलासफ़ी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की है कि एग्जैक्टली लिखा हुआ बाइबल में बताओ, उसी के तहत हमने भी ये बात की है कि आप वहाँ से हमें साबित करें कि कुरान में ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं और कहाँ नहीं लिखी हुई हैं। तो इस तरह की बात जो है वो हमने पिछले हफ्ते आपके सामने रखी थी। आज उनके दौरा पाकिस्तान के अंदर उनसे जब बारहा पूछा गया तो उन्होंने एक आयत कुरान शरीफ से कोट की थी कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है, लेकिन दूसरी किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिया है। तो इसको भी आज हम देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच नहीं है, या किस कदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अवाम को धोखा दिया है और बददियानती का सबूत दिया है और कमज़रफ़ी का सबूत भी दिया है, और हत्ता कि उन्होंने अपने कुरान के साथ भी झूठ बोला है या कुरान के मुतल्लिक़ भी झूठ बोला है। आइए सबसे पहले उस आयत को देख लेते हैं। और कुरान शरीफ की ये 15वीं सूरा है जिसका उन्होंने हवाला दिया था, और उसकी 9वीं आयत, ये सूरा अल हजर है और सूरा अल हिजर और 15वीं सूरा है, और उसकी 9वीं आयत को उन्होंने बड़े ज़ोरदार अंदाज के साथ वहाँ पेश किया था। और वो आयत सुन लीजिए, फिर उसका तर्जमा भी। और ये आयत इस कॉन्टेक्स्ट में पेश की थी कि इस आयत में लिखा है कि अल्लाह ने जो है कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, दूसरी किताबों का नहीं लिया है। तो ये आयत गोया इस तरह से है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये है जी कुरान शरीफ की आयत। अब उन्होंने किया क्या है कि और बेशतर जो लोग हैं, जो मुतरजम है, जो ट्रांसलेटर हैं, जो इसकी तर्जुमानी करते हैं कुरान की, वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। वो ब्रैकेट में लिखते क्या है कि बेशक ये कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हालांकि प्यारे अजीज़ों, याद रखिए कि इस अरबी मतन के अंदर, कुरान की इस आयत के अरबी मतन के अंदर कहीं पर भी कुरान का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ज़िक्र का लफ्ज़ मौजूद है। राइट जी, ज़िक्र का लफ्ज़ मौजूद है, कुरान का लफ्ज़ जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये आयत सूरा अल हिजर 15वीं सूरा 9वीं आयत को उन्होंने बार बार कोट किया है, लेकिन हमने आपको अरबी पढ़ के सुना दी है। ज़िक्र का लफ्ज़ तो ज़रूर आया है लेकिन कुरान का लफ्ज़ नहीं आया अरबी के अंदर। तो कहते हैं बेशक हमने इस नसीहत को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ये एक और तर्जुमा है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बंदे तो हिफाजत नहीं कर सकते, अल्लाह तो हर वक्त हिफाजत करने के लिए कादिर है, तो लिहाजा वो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिए हुए और बाकी सब किताबों का उसने ज़िम्मा नहीं लिया है। तो हमने बिल्कुल क्लियर अंदाज से कहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एग्जैक्ट वर्ड दिखाओ, हवाला दो बाइबल का। हम कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपने झूठ बोला है, दुनिया को गुमराह किया है, आप ज़रा हवाला दे दें
अपने इस दिए हुए जवाब के अंदर आज से लेकर क़यामत तक कि जिस आयत का आपने हवाला दिया था, और नाजरीन से इस्तदा ये है, गुजारिश ये है कि आप यूट्यूब से उनका ये प्रोग्राम सुनिए। यहाँ जिस बंदे ने ये सवाल किया था उसके बदले में जो है वो उन्होंने ये आयत पढ़ी है, आपको साबित हो जाएगा कि उन्होंने कुरान का नाम लिया है। हालांकि अरबी जो इसका टेक्स्ट है, इसका मतन जो है अरबी का, इस आयत का, उसके अंदर कुरान का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। तो आप थोड़ी सी सच्चाई से जो है वो काम लेते और दयानतदार रहते और लोगों को कहते कि इसके अंदर जिक्र का लफ्ज़ है अरबी के अंदर, कुरान का लफ्ज़ नहीं है। लिहाजा आपकी ये बददियानती है और ये आपका जनाबन आलमाना अंदाज़ है। और फिर हमने कहा कि सिर्फ वो यही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऐसा नहीं करते कि जिक्र की जगह कुरान को डाल देते हैं, बल्कि बहुत सारे मुतरजम ऐसे हैं जिन्होंने कुरान के तर्जमे किए हैं कि वो ब्रैकेट में कुरान को लिख देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो प्यारे अजीज़ों, आज इसके ऊपर आप खुल के इस बातचीत को मुकम्मल तफसील के साथ सुनेंगे। कुरान शरीफ में ये लफ्ज़ जो है जिक्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, जाल, काफ और रा, जिक्र जो लफ्ज़ है जो इस आयत में है, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसकी जगह पे कुरान को जो है वो लगा देते हैं लफ्ज़ को। तो ये लफ्ज़ 292 टाइम, यानी तकरीबन कोई 300 बार, ठीक है जी, और 292 टाइम जो है वो कुरान के अंदर ये लफ्ज़ आया है 14 मुख्तलिफ शक्लों के अंदर या 14 मुख्तलिफ अंदाज के अंदर और मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। 292 बार जो है 292 टाइम जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, 14 मुख्तलिफ शक्लों में और औकात में और जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक बार भी, ये सुनने वाली बात है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर, इतना बड़े नंबर के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डॉक्टर जाकिर नाइक को पता चल गया कि इससे मुराद कुरान है। लेकिन आज खुद कुरान ने अपने आप को जिक्र नहीं कहा है, यानी कुरान ने अपने आप को जिक्र नहीं कहा है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो इसको जिक्र कह रहे हैं। वो इसको कह रहे हैं कि ये कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया, हालांकि वहाँ पर जिक्र का लफ्ज़ है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये पूरे कुरान शरीफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, मज़े की बात यह है, लुत्फ़ की बात यह है कि जिस सच्चाई को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब छुपा रहे थे, उन किताबों को, यानी कुरान ने अपने आप को आज खुद जिक्र नहीं कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुतबादिल के तौर पर जिक्र की जगह कुरान लगा दें। हालांकि कुरान ने अपने आप को जिक्र नहीं कहा, अल्लाह ने भी नहीं कहा, लेकिन दूसरी पहली किताबों को जिक्र ज़रूर कहा है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा गए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, बाकी सारी किताबें बदल गई हैं, मनसूख हो गई हैं, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया। जो कि नाज़रीन आप बड़े अच्छे अंदाज से मेरी बात को सुन रहे हैं, उम्मीद वासिक है, और आप समझ भी रहे हैं। इतनी बड़ी बददियानती और मुसलमान बहन भाइयों से भी इस्तदा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पकड़िए कि जनाब कुरान ने खुद अपने आप को जिक्र नहीं कहा है, बाई नेम। होता है ना कि कुरान ये कह दे कि ये जो कुरान है ये जिक्र है, या अल्लाह कह दे ये मेरा जो कुरान है ये जिक्र है, ऐसी भी बात नहीं कही। लेकिन जिन किताबों को आप बदला कहते हैं, मनसूख कहते हैं, आप पढ़ना नहीं उनको, याद रखिए वो किताबों के बारे में कुरान कहता है कि वो जिक्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिक्र तो वो है, इसलिए अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। और आपका जो कौल है, आपका जो इस्तदलाल है वो मजहूल है, वो जाहिलाना आपकी तबीयत के ऊपर मुनहसर है और डिपेंड करता है। हालांकि अल्लाह ने तो ज़िक्र का ज़िम्मा लिया है। आप कहते हैं वो किताबें मनसूख होगी, बदल गई हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने ज़िक्र की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। और कुरान अपने आप को ज़िक्र नहीं कहता, लेकिन उससे पहली जो किताबें आई, दूसरी किताब, उनको ज़िक्र कहता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि आप अगर कुरान की तारीख को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कुरान शरीफ कैसे आया, कैसे जमा हुआ, कैसे आपके हाथों तक पहुंचा है, उसके ऊपर क्या क्या जंगें हुई, क्या क्या मामलात हुए, क्या क्या झगड़े हुए, कितने कुरान जला दिए गए, कितने छुपा दिए गए, आपको तो पता भी नहीं है। या तो दुनिया को पूरा सच बताएं आप, तो हल क्या निकला
कि कुरान की इस आयत के मुताबिक पहली जो किताबें हैं खुदा ने, गॉड ने, रब ने, अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा ले। वो ला तब्दील है, वो मनसूख भी नहीं है, वो बदली भी नहीं गई हैं। ये आप दुनिया को जो है अपनी ज़ुबान से झूठ बता रहे हैं। तो चैलेंज क्या है जी? हम रिफ्यूट कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को, उसका रद्द पेश कर रहे हैं कि आप रहती दुनिया तक पूरे कुरान में से एक आयत भी ऐसी साबित कर दें कि कुरान अपने आप को जिक्र कहे, क्योंकि चूंकि आपने जिक्र की जगह कुरान का लफ्ज़ अपनी वीडियो में जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, हालांकि लिखा हमने जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे है। तो याद रखिए, ये कैसे आप कह सकते हैं? तो खुद कुरान ने जिक्र नहीं कहा अपने आप को, और अल्लाह ने भी कुरान को जिक्र नहीं कहा। हाँ, दूसरी किताबों को अल्लाह ने जिक्र कहा है, इसलिए वो महफूज भी हैं और उनकी हिफाजत का जिम्मा भी खुदा के जिम्मे। चंद हम हवाला जात आपको दे देते हैं, चूँकि मैंने कहा था कि 292 टाइम जो है वो कुरान के अंदर ये जिक्र का लफ्ज़ मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ मकामात पर आया है, लेकिन किसी एक मकाम पर भी जिक्र से मुराद कुरान नहीं है, या जिक्र कुरान को जिक्र नहीं कहा गया। इन मानों में समझ लीजिए। आइए ज़रा एक हवाला मैं आपके साथ रखता हूँ। सूरा मरियम है, 19वीं सूरा, बड़ी मशहूर सूरा है, और उसकी दूसरी आयत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 19वीं सूरा है सूरा मरियम, और उसकी दूसरी आयत आप ज़रा उसे तवज्जो के साथ सुनिए। ज़िक्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं और रेफ्यूटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं, उनका रद्द पेश कर रहे हैं कि जनाब आपने जो कुछ कहा है उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ बाकी हैं। यहाँ पे ये लिखा है काफ, हा, या, एन, स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तियात हैं। इनको मीनिंगलेस लोग वर्ड भी कहते हैं, मैसेजलेस भी कहते हैं, इनके अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और उसके आगे क्या लिखा है? ज़िक्रो रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, यानी ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है। जिक्र जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में या हिंदी में, फ़लाँ का जिक्र कर रहे हैं फ़लाँ, तो कहते हैं ये बयान है, एक कहानी आपको बताई जा रही है। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जनाब हज़रत यूहन्ना हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में। ज़िक्रो रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। तो अब ज़िक्र से मुराद कुरान नहीं है जनाब, वो कहते हैं ये तो ज़िक्र है, ये तो एक बयान किया गया है आपके साथ। और उन्होंने लिखा है कि अ मेंशन ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड अनटू हिज सर्वेंट ज़करिया। ये मेंशन है, एक बयान है, एक स्टेटमेंट है, वो बयान की, कुरान इससे मुराद नहीं है। लेकिन खुले चैलेंज की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जी कि याद रखिए कि अल्लाह ने जो है वो कुरान नाज़ल किया, हालांकि वहाँ ज़िक्र का लफ्ज़ है। सूरा नंबर 15 और आयत नंबर 9 को याद रखना। आप ज़रा उनकी वीडियो में देखिए, हमारे इस प्रोग्राम को भी देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और ये सच्चाई हमें कहाँ से मिली है? जो मंबाए सच्चाई है, और खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात क़ुद्दूस ने फरमाया कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। प्यारे अजीज़ों, ये वो बातें हैं जो कि हमें आपको बतानी है और आपके सामने रखनी है कि किस तरह से लोग इस दुनिया के अंदर झूठ बोलते हैं और झूठ से काम लेते हैं और फिर दुनिया के सामने रख देते हैं कि ये बड़े इस्लाम की दावत और तबलीग का काम है। तो पहला हवाला मैंने पेश किया है, यहाँ पे ज़िक्र को ज़िक्र कहा गया है। जैसे हम किसी की बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, उस मानों में कुरान ने इसको बयान किया। फिर सूरा ताहा है, 20वीं सूरा है, और वर्स नंबर 99 को देखिए। सूरा नंबर 20 और आयत नंबर 99। तो कुरान ही से खुद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो उनका झूठ पकड़ा जाएगा और आपके लिए इल्मी बात का वज़न जो है वो बढ़ जाएगा कि वाक़तन जब हम इल्मी बात करते हैं, तहकीकन बात करते हैं, तो फिर बातें मुख्तलिफ हो जाती हैं। आइए ज़रा यहाँ पर भी मैं ज़िक्र की बात सुना दूँ। सूरा नंबर 20 सूरा ताहा और वर्स नंबर 99 में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है का ज़ालिका नकुस्सो अलैका मिन अंबाए मा कद साका
वक़द आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रन। अब यहाँ पे लिखा है कि इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं, यानी किस्सों की बात आई है जो गुज़र चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। अब इसके अंदर भी किताब का लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ क्या है? वक़द आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रा, कि हमने तुम्हें ज़िक्र अता किया है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्यारे अजीज़ों फिर से वही इल्मी ख़यानत है कि किताब का लफ्ज़ डाल दिया गया है, हालांकि अरबी मतन के अंदर किताब का लफ्ज़ नहीं है। तो ये हमने दूसरा हवाला आपको पेश किया है कि यहाँ पे ज़िक्र से मुराद कुरान शरीफ नहीं है। फिर यहाँ हम देखते हैं सूरा 21 को, सूरा अल अंबिया, और उसकी एक आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सूरा अल अंबिया और उसकी जो आयत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, आप हैरान होंगे कि किस तरह से बड़ी दलेरी के साथ, इवन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो कुरान शरीफ के मानने वाले हैं, वो कुरान के ऊपर भी सही बात नहीं करते हैं। 7वीं आयत है जी, सूरा 21 सूरा अल अंबिया, उसकी 7वीं आयत लिखा, और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते हो तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। अहलल ज़िक्र का लफ्ज़ आया है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी ये नहीं लिखा कि अहलल कुरान, वहाँ तो ये लिखा है कि अगर हमने तुमसे पहले मर्दों को पैगंबर बनाकर भेजा और जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, तो कहते हैं अगर तुम नहीं जानते हो तो जो याद रखते हैं। अब कुरान शरीफ में न सिर्फ इस सूरा में बल्कि और भी जगह पर अहले ज़िक्र से मुराद अहले किताब है, और ये तर्जमा किसने किया है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात शरीफ के बारे में बताएंगे कि खुदा ने उसको ज़िक्र कहा है और उसके पढ़ने वालों को अहले ज़िक्र कहा है। तो कुरान तो ये कह रहा है कि जनाब हमने पहले जो है वो मर्दों को पैगंबर बनाकर भेजा है, उनकी तरफ वही भेजते थे, और अगर तुम नहीं जानते हो तो क्या करो, फसअलू, सवाल कर लो, पूछ लो, अहलल ज़िक्र इन कुन तुम ला तालमून, बेइल्म लोग वो हैं जो अहले किताब के अलावा हैं। खुदा की ज़ात ने तो अपनी किताबें दी थी अहले ज़िक्र को, और कुरान ये कहता है कि उनसे जाकर पूछ लो। तो अहले ज़िक्र से मुराद यहाँ भी ज़िक्र से मुराद कुरान नहीं है, बल्कि अहले ज़िक्र अहले किताब हैं। उनको आपके मुफस्सिरों ने, आपके उलमा ने करार दिया है। आइए ज़रा अब एक मेजर आयत को पेश करते हैं कि जहाँ पर आपने तो इल्मी ख़यानत कर ली कि वहाँ लिखा हमने ज़िक्र को नाज़िल किया और उसकी हिफाजत करने वाले हैं, आपने वहाँ कुरान का लफ्ज़ जो है वो इंक्लूड कर दिया। और एक जो हवाला अब हम पेश कर रहे हैं इसमें क्लियर तौर पे मिलेगा कि किसको कुरान ने ज़िक्र कहा है। ये सूरा अल अंबिया की आयत नंबर 48 ज़रा देखें मेरे साथ। सूरा अल अंबिया 21वीं ये सूरा है और आयत नंबर है 48। अब गौर के साथ नाज़रीन सुनना, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो हम तरदीद कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उनकी चोरी को पकड़ लेना। यहाँ पे लिखा, और हमने मूसा और हारून को हदायत और गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेज़गारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। ये जितना तर्जुमा मैंने पढ़ा है, खुदा की ज़ात को हाज़िर नाज़र के कह रहा हूँ कि ये मैंने हर बहर पढ़ा है, और ये आपके कुरान शरीफ का तर्जुमा किसी मसीही ने नहीं किया, यहूदी ने नहीं किया, बल्कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी ने किया है। और अरबी के अल्फाज क्या है, लिखा है वलकद आतईना मूसा व हारूना, कि हमने मूसा और हारून को क्या दिया है जी, पहला लफ्ज़ क्या, अल फुरकान। और उसका तर्जमा आपके मौलाना साहब ने क्या किया है कि जो हदायत और गुमराही में, सच और झूठ में फ़र्क कर देने वाली है। ठीक है जी, पहली बात फुरकान व ज़ियान, और सरतपा रोशनी है। व ज़िक्रन लिलमुत्तकीन, व ज़िक्रन लिलमुत्तकीन, और ज़िक्र दिया है मुत्तकीन के लिए। तो प्यारे अजीज़ों, यहाँ पर सूरा अल अंबिया और 21वीं सूरा है, 48वीं आयत है, उसके अंदर कुरान ने अज खुद नाम लेकर कहा है कि हमने मूसा और हारून को फुरकान दिया है,
जो आप टाइटल ले लेते हैं कि कुरान जो है फुरकान है, फिर ज़िया दी है, रोशनी दी है, और फिर ज़िक्र दिया है। तो ऐसी कोई आयत ज़रा कुरान शरीफ से जनाब पैगम्बर इस्लाम के नाम के साथ साबित कर दें कि उनको भी कोई ऐसी आयत दी गई हो। ऐसा कोई आयत नहीं है, और ना ही कुरान को आज खुद कुरान ने जिक्र कहा है, ना अल्लाह ने जिक्र कहा है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है, जो हारून को इल्हाम दिया, उसको कुरान ने 3 टाइटल दिए हैं जनाब। उनको क्या कहा है जी? फुरकान भी कहा है, ज़िया भी कहा है, और फिर जिक्र भी कहा है, इमाम और रहमत भी कहा गया है कुरान शरीफ के अंदर। तो आप जनाब दुनिया को जितना कुछ भी बयान कर लेंगे, वो आपके बातों पे अमल नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि आपकी चोरी को पकड़ेंगे। तो आप देखिए जनाब, कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहा हमने उनको जिक्र दिया है। ठीक है जी। तो फिर एक बहुत ही मशहूर सूरा है कुरान शरीफ की 36वीं सूरा, और इसकी आयत नंबर 69 कि अक्सर मुर्दों के ऊपर पढ़ी जाती है। इसको सूरा यासीन शरीफ जो है वो कहते हैं। आप ज़रा बयान सुन लीजिए, और फिर आपको डॉक्टर जाकिर इनायत साहब की इन सारी इल्मी बददियानतियों का, चोरियों का अंदाज़ा हो जाएगा कि यह शख्स कैसा है और ये क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, और हमने उनको शेर गोई नहीं सिखाई, यानी पोइट्री, और ना उनको शाया है, ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पुर अज हिकमत है। अब सुन लीजिए, यहां पे वो डंडी मारेंगे, यहां पे वो अजीब बरकत करते हैं, और जी कुरान को जिक्र कहा गया। आप सुन ली, लिखा है इन हुआ इल्ला जिक्रुन व कुरानुन मुबीन। वाह के साथ है, हरफे अतफ वहां पे मौजूद है, यानी 2 चीजों को जुदा कर रहा है। जिक्र का जिक्र करके लिखा है कि इल्ला जिक्रुन, नसीहत, और फिर लिखा वाह कुरानुन मुबीन, और फिर कुरान दिया है। तो यहां पर भी जनाब जिक्र को कुरान ने आज खुद कुरान ने कहा, ना ही अल्लाह ने कहा है। बहरकैफ आपकी ये दलेरी है जो आप दुनिया को बताते हैं और फिर झूठ बताते हैं, और दुनिया के अंदर अपना बड़ा चैंपियन होने का दावा करते हैं कि ये बातें हैं। फिर याद रखिए कि सूरा अस-सफ़ात है कुरान शरीफ के अंदर 37 सूरा। चूँकि मैंने कहा था कि ये ज़िक्र के जो हवाले हैं, ज़िक्र के साथ वो 292 टाइम है, तो सारे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन याद रखिए कि मैं चंद हवाले इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कुरान ने ख़ुद भी ज़िक्र को कुरान नहीं कहा है, बल्कि ये डॉक्टर जाकिर इनायत साहब की अपनी जो है वो इजाद है, अपनी इन्वेंशन है, और ये मैं कहूँगा कि बिद्दत उन्होंने फैलाई है। और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको भी डॉक्टर जाकिर इनायत साहब का इहाता करना चाहिए। तो सूरा 37 अस-सफ़ात, और उसकी आयत नंबर है 168। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत होती तो हम खुदा के खालिस बंदे होते। हालांकि हमने पहले हवाला अर्ज कर दिया है कि उसने कहा जी कि हमने जो है वो किनको दी है, मूसा को जिक्र दिया है। और फिर याद रखें कि हमने मर्दों को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी तरफ हम वही करते थे। अगर तुम नहीं जानते हो तो किनसे पूछ लो, वो जो याद रखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत होती, यानी अगलों की नसीहत पहली किताबों की बातें होती, तो हम खुदा के खालिस बंदे होते। और यहाँ पे क्या लिखा है, लो अन्ना इंदना जिक्रन मिनल अव्वलीन। तो यहाँ से जिक्र से मुराद फिर भी कुरान नहीं लिया गया है, लेकिन डॉक्टर जाकिर इनायत साहब आप बड़ी दलेरी के साथ जो है वो कुरान को जो है वो साबित करते हैं कि अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है, और फिर आप कहते हैं उसकी आखिरी किताब है। आप साबित कर दीजिए पूरे कुरान शरीफ में जहाँ पे ये लिखा और अरबी के अंदर कि ये उसकी आखिरी किताब है, वर्ड बाय वर्ड और एग्जैक्ट वर्ड जो आप कहते हैं ना कि मुझे हवाला दें, साबित करें, लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है। हम भी चैलेंज कर रहे हैं, आप पहली बात है पूरे कुरान शरीफ में से ये लिखा हुआ दिखा दें कि लिखा हुआ अरबी मतन के अंदर, आपके तर्जमे के अंदर नहीं, कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये साबित कर दें जिसके ऊपर आपने चोरी की कि आयत ये कहती कि हमने जिक्र को नाजिल किया
और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ज़िक्र से मुराद मूसा की किताब है, ज़िक्र से मुराद पहली किताबें हैं, लेकिन आपने उसकी जगह कुरान लगा दिया है। आप साबित करें एग्जैक्ट वर्ड फिलॉसफी के तहत कि ये कहाँ लिखा है कुरान में कि कुरान ज़िक्र है, या कुरान ने अपने आप को खुद ज़िक्र कहा हो, या अल्लाह ने कहा हो कि मेरा कुरान ज़िक्र है। तब तो आपका हक था कि आप ज़िक्र को कुरान कहते। गोया लगता है कि आप अल्लाह से भी आगे बढ़ गए हैं, आप कुरान से भी आगे बढ़ गए हैं। आपका अंदाज़ ही निराला है। और बाकी मुस्लिम स्कॉलर भी ऐसा करते हैं कि वो ब्रैकेट में ले देते हैं, ज़िक्र नहीं जी ये कुरान है। तो आप जितना कुछ भी दुनिया को कहेंगे, आज दुनिया के पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, आज जिद्दत है, आज तफ्शीश है, तहकीक है, आज लोग इल्मी मुहासरा करते हैं। आपको कभी भी लोग जो है वो स्पेयर नहीं करेंगे। तो डॉक्टर जाकिर इनायत साहब याद रखिए कि एक हवाला अब आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में मैं और पेश कर दूं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बात है क्या। ठीक है जी। तो ये सूरा नंबर 38 है, ठीक है जी, 38, और इसको सूरा सवाद कहा जाता है। उसका एक चलते चलते आखिर में हवाला सुन लीजिए और आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि आप दुनिया को क्या बता रहे हैं और कुरान क्या कह रहा है। सूरा सवाद 38 सूरा, पहली आयत लिखा सवाद वल कुरान जिल ज़िक्र। ठीक है जी, कसम है कुरान की जो नसीहत देने वाला है तुमको हक पर। तो याद रखिए यहाँ पर भी कुरान को ज़िक्र नहीं कहा गया, बल्कि ज़िक्र तो इसकी सिफ्त बयान की गई है कि ज़िक्र का मतलब बयान करना। तो आपने कैसे कह दिया कि कुरान जो ज़िक्र है वो कुरान है और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। आपकी ये चोरी पकड़ी गई है। हमारा चैलेंज मौजूद है, वक्त दुआ है। हम रब कायनात से दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमान आपका तख्त है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके रहम और फजल के लिए। नाजरीन को बरकत दीजिए, हम सब को बरकत दीजिए और हमारे साथ हों और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये दुआ हम खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबों से गुजारिश है कि अपनी दुआ में याद रखें, और अगले हफ्ते तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।